नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषयों और उनसे संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा करते हैं और इस समय आज हम एक नए विषय के साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी, वो भी पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष में जो लोन होता है, जो कर्जा होता है, उसको किस तरह से दर्शाया गया है और ज्योतिषा शास्त्र में ऋण का जो भाव होता है, लोन का जो भाव होता है, वो कौन से भाव को दर्शाता है, कैसे इससे हम अपने आप को उबार सकते हैं, लोन को जल्द से जल्द कैसे हम पेड कर सकते हैं, कैसे इससे निजात पा सकते हैं, इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नागेश्वर जी, आपसे यही समझना चाहेंगे कि आखिरकार लोन से मुक्ति कैसे मिले, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल सभी के जीवन में यही होता है कि जो ईएमआई पीछे लगी हुई है, इससे छुटकारा कैसे मिले। जी 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 बिल्कुल, इसलिए ये हमारा आज का विषय है। अक्सर लोग इस बात को लेकर चर्चा करते रहते हैं कि ऋण से कैसे मुक्ति पाएंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले, चूंकि आज हम ज्योतिष शास्त्र के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं, तो हमें ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जानना और समझना होगा कि ऋण का भाव कौन सा है। तो हमारे पत्रिका में सबसे पहले तो देखते हैं कि जो ऋण का भाव है 6वां भाव है। तो पत्रिका में 6वें भाव में अगर बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हो जाते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उनके कर्जे ज़्यादा रहते हैं जीवन में। इसके साथ ही 12वां घर वो भी खर्च का है। तो पत्रिका में 6वां और 12वां, अगर ये दो घर में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और कहीं ना कहीं ये भाव अगर भारी हो गया पत्रिका में, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कर्ज से हमेशा दबे रहेंगे। या फिर पत्रिका में हमारे दूसरा जो घर है वो घर है धन का घर है, और साथ ही जो 11वां घर है वो आमदनी का भाव है। तो दूसरा और 11वां घर, यहाँ दूसरा घर संचित धन है और 11वां घर हमारा आमदनी का सोर्स है। तो जब भी किसी की पत्रिका में ये घर भी अगर प्रभावित रहते हैं, तभी भी देखा जाता है कि व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से धन से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि पत्रिका में दूसरे भाव का स्वामी 12वें घर पर चल दिया या 11वें घर का स्वामी 12वें घर पे चल दिया, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के खर्चे बहुत होते हैं। मतलब वो जो भी पैसा कमाता है अपने जीवन में, वो ज़्यादातर पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, या तो पैसा आने के पहले उसके पास खर्च बना रहता है। अक्सर हम देखते हैं कि जिसकी भी पत्रिका में दूसरा का 12वां से संबंध बन गया, 12वां का दूसरा से संबंध बन गया, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो भी धन कमाता है कहीं ना कहीं वो कर्ज में चल देता है या कहीं ना कहीं उसे ऋण चुकाना पड़ जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि इस जीवन में आपको किस प्रकार की बाधा आने वाली है, और जब आप किसी भी चीज़ को पहले से समझ जाते हैं कि आपको कहाँ पर दिक्कत आने वाली है, तो फिर उसका निवारण फिर किया जा सकता है। उसके बारे में कम से कम आप प्लान कर सकते हैं कि आपको इस जीवन में किस प्रकार से चलना है। जी बिल्कुल, तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और ज्योतिष में जिस तरह से बताया नागेश्वर जी ने कि क्या कर सकते हैं हम। अगर आपके मन में भी कोई सवाल इससे जुड़ा हुआ हो, लोन से जुड़ा हुआ हो, कैसे निजात मिले, कैसी दिक्कतें आप इन दिनों फेस कर रहे हैं, तो इसका जो समाधान है उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर और जान सकते हैं कि कैसे उसका समाधान आपको ज्योतिष के माध्यम से मिल सकता है। साथ साथ ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपका जन्म स्थान क्या है, जन्म का समय क्या है और साथ साथ आपका सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नागेश्वर राव जी, एक बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से हम देखते हैं कि कई मरतबा लोन जो है हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी निर्मित हो जाती है कि हमें मजबूरन लोन लेना होता है। और कई बार ये भी होता है कि आप लोन के लिए जो अमाउंट है वो अलग निकाल के रखते हैं, लेकिन वो खर्च हो जाते हैं। इसको लेकर क्या कोई उपाय हो सकता है? हाँ, देखिए, हमने अभी कार्यक्रम में चर्चा में कहा कि अगर दूसरा का संबंध 12वें से हो गया तो क्या होता है। अक्सर हम देखते हैं जिनके पत्रिका में धनेश जो है अगर 12वें घर पे चल दिया, या एकादश जो भी 12वें घर पे चल दिया, ऐसी स्थिति में होता क्या है कि कहीं से कोई पैसा आपका आने वाला है, लेकिन वो पैसा आपके पास पहुंचता नहीं। उसके पहले से ही कुछ ना कुछ ऐसे खर्च आपके आ जाते हैं कि पैसा इधर एक हाथ से लिया, दूसरा हाथ से आपको पैसा देना पड़ गया। तो ये पत्रिका में ही ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से इस प्रकार का स्थिति हमें जीवन में देखने को मिलती है। तो ये पहले से ही पता चल जाता है अगर पत्रिका को जाने समझें। आपने उपाय के संदर्भ में कहा कि हमें क्या उपाय करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो यहाँ ये देखना होगा कि धन भाव का जो भी स्वामी ग्रह है, वहाँ पर कोई ग्रह नीच राशि का तो नहीं बैठा है, धन भाव में कहीं ग्रहण तो बना नहीं हुआ है, 11वें घर पे कहीं ग्रहण तो नहीं बना हुआ है। इस प्रकार से जब हम कारण का पता लगा लेते हैं तो फिर निवारण का उपाय आसान हो जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में, जैसा कि हमने अपने अनुभव में देखा
कि जिनके पत्रिका में भी दूसरा का 12वां से संबंध बन गया, या 12वें में बहुत सारे ग्रह हैं, 6वें घर में बहुत सारे ग्रह हैं और दूसरे 11वें घर पे कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसे स्थिति में अक्सर जीवन में अर्थ को लेकर आपको हमेशा एक दिक्कत बना रहता है। पूरा जीवन इनका लाखों करोड़ों कमाते हैं और लाखों गंवा देते हैं, मतलब एक तरफ से कमाते हैं दूसरी तरफ गंवाते रहते हैं। तो इसके लिए ज्योतिष में कुछ यंत्रों का सहारा लेना पड़ता है, कुछ धनदायक प्रयोग जीवन में करने पड़ते हैं। विशेषकर साल में 2 से 3 जो अच्छे समय रहते हैं, जैसा कि आपका दीपावली का समय हो गया, होली का समय हो गया, इस प्रकार से अक्षय तृतीया, ऐसे शुभ मुहूर्त में कुछ धनदायक प्रयोग करने पड़ते हैं। तो उस प्रयोग के माध्यम से कुछ हद तक हम बचा सकते हैं। पूरी तरीके से जीवन में किसी भी चीज़ को चेंज कर पाना, चूँकि हमारा जीवन हमारे प्रारब्ध पे निर्भर करता है, तो इस स्थिति में हर चीज़ को बदल पाना मुश्किल रहता है। लेकिन आपको अगर पहले से पता चल गया कि दिक्कत किस प्रकार का है, तो आप कुछ चीज़ों का उपाय करके और कुछ चीज़ों को आप अपने आप को बदल कर उसमें बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जिससे आपके जीवन में काफ़ी हद तक बदलाव आ जाता है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर बदलाव के साथ, उपाय के साथ बदलाव करेंगे, और जो जैसे बताया नागेश्वर राव जी ने कि क्या करना है हमें, उसका पालन करने से कुछ हद तक राहत ज़रूर मिल सकती है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आप बात कर रहे हैं, क्या आपका सवाल है, जन्म स्थान और जन्म तारीख? जी नमस्कार, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13/11/1991 और जन्म स्थान है आरंग। कृपया फिर से बताएं एक बार। जी, डेट ऑफ बर्थ 13/11/1991 जी। जन्म स्थान है आरंग और समय है दोपहर का 3 बजे। जी, प्रश्न आपका? वो कर्ज से कब छुटकारा मिलेगा? अच्छा, 13/11/91 और समय एक बार कृपया बताएं। दोपहर 3 बजे। चलिए ठीक है, आपको मैं इसमें जो देख पा रहा हूँ आपकी पत्रिका में, इस पत्रिका से जिस प्रकार का हम लोगों ने इसमें चर्चा में देखा, तो आपको अभी 3 साल का समय और लगेगा। 2024 जुलाई अगस्त जब आप पार करेंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको कर्ज में किसी भी प्रकार का राहत मिल सकता है। तो 2-2.5 साल का समय कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है। आपके इस पत्रिका के हिसाब से आपको पता चलता है। एक उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आप अगर पालन करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। जब भी दीपावली का समय आता है, खासकर धनतेरस का दिन हो या फिर दीपावली का दिन हो, तो इस दिन आप रात के, जब सिंह लग्न पड़ता है, रात के जनरली वो 12 से 2-2:30 के बीच में पड़ता है, 11:30-12, उस समय आप किसी भी आचार्य जी या पंडित जी के माध्यम पता कर लीजिए। उस समय आप श्री यंत्र को स्थापित करिए अपने घर पे। वैसे तो बहुत सारे धनदायक चीज़ें रहते हैं जिनको उस दिन स्थापित करना रहता है, तो आप श्री यंत्र को उस दिन स्थापित करें, और कुबेर यंत्र को और लक्ष्मी गणपति यंत्र, इस प्रकार के 3 से 4 यंत्र को आपको स्थापित करना होगा। और उसको साल में जब भी इस प्रकार का कोई अच्छा समय आएगा, उस समय आपको धूप और अगरबत्ती इनको दिखाते रहना होगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो जो धन आपके यहाँ टिक नहीं रहा है, वो धन आपको टिकने लगेगा, और फिर आपको जो कर्जा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन अभी 2.5 साल का समय कम से कम ऐसा लगता है कि आपको कर्ज से दिक्कत रहेगी। जी, तो 2.5 साल और कर्ज से दिक्कतें हो सकती है, लेकिन उपाय का पालन करने से राहत कुछ हद तक जरूर मिल सकती है। एक और कॉलर भानु प्रतापपुर से महिमा यादव हमारे साथ जुड़ चुकी है। महिमा जी, पूछे क्या सवाल है आपका, साथ साथ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और समय भी बताएं। जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1997, शाम को पैदा हुई थी धमतरी में। मेरा सवाल है कि मैं अपने करियर में कुछ अच्छा कर पाऊंगी या नहीं? जी बिल्कुल, करियर में आप अच्छा कर पाएंगी। एक सकारात्मक सोच रखिए, और वो बहुत ही आवश्यक है जब भी किसी क्षेत्र पे आप कार्य करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे जब भी आप दिशा में कर। पत्रिका आपका ठीक है, और इस बात का अच्छा संभावना है कि आपका नौकरी लग सकता है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अच्छे जगह पे जॉब का संकेत मिलता है। 2023 अक्टूबर पार करने के बाद, मतलब आज से 1 साल 2 से 3 महीना का समय, इसके बाद 2 से 2.5 साल का जो आपके समय पीरियड रहेगा, वहाँ पर जीवन में कुछ अच्छा करने का संकेत पत्रिका में मिलता है। आप 2 रत्न का प्रयोग करिए। एक तो आपको पुखराज पहनना है, एक 5.5 कैरेट का पुखराज सीधे हाथ में, तर्जनी में, इंडेक्स फिंगर में, किसी भी गुरुवार के दिन 5.5 कैरेट का पुखराज होगा। हो सकेगा तो सिलोन का पहनिएगा, नहीं तो फिर बैंकॉक का भी आप पहन सकते हैं, लेकिन रत्न ओरिजिनल रहे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सुबह 6 से 8 के बीच में सोने में या पंचधातु में पहनाकर आपको धारण करना है। दूसरा, एक माणक की अंगूठी भी आपको पहननी है। माणक रविवार के दिन आपको पहनना है, अनामिका रिंग फिंगर में, 5.5 कैरेट का माणक, और पंचधातु में या सोने में, दोनों में आप पहन सकते हैं। कि 2 रत्न आप धारण करिए। 2023 अक्टूबर के बाद से लेकर 1 से 1.5 साल का जो पीरियड आएगा आपके लिए, करियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा।
और आप प्रयास करेंगे तो जीवन में कोई अच्छी सफलता आपको मिलने वाली। तो पत्रिका अच्छी है, एक धैर्य रखने की आवश्यकता और एक सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और साथ साथ आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी अगर आप अपने अंदर रखेंगे तो जाहिर तौर पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। भावना, इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है बालोद से। भावना, पूछे क्या सवाल है आपका? जी पंडित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मेरा जन्म है 28 जून 1999 और शाम 7 से 8 बजे के बीच मेरा जन्म हुआ था। तो सर मुझे अपने करियर को लेके आपसे सवाल करना था कि आगे क्या होना है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, करियर अच्छा रहेगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने कार्यक्रम में कहा, एक सकारात्मक सोच रखिए और प्रयास करिए। आपकी पत्रिका में भी करियर को लेकर लगता है कि कोशिश करेंगे तो आपके जॉब के संकेत मिलता है। इस पत्रिका में भी जैसा कि आपकी पत्रिका को मैं देख पा रहा हूँ, 2023 मार्च पार करने के बाद, अगले साल मार्च के बाद आपकी पत्रिका में कुछ ऐसे संयोग बनेंगे जहाँ पर किसी भी प्रकार का कार्य कर सकती। इस पत्रिका से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एकाग्रचित होने की आवश्यकता है, थोड़ा सा फोकस आप नहीं कर पा रही, थोड़ा सा भटकाव पत्रिका में दिखता है। आपको भी एक पुखराज की अंगूठी पहननी होगी, 5.5 कैरेट का पुखराज, सीधे हाथ में रिंग, इसमें इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी में आपको धारण करना है किसी भी गुरुवार के दिन में। साथ ही एक माणक की अंगूठी भी आप पहनिएगा। माणक करीब 5.5 कैरेट का माणक होगा, रविवार के दिन सोने में या पंचधातु में आपको रिंग फिंगर में धारण करना है। इसके साथ ही आपकी पत्रिका में चूंकि हमें फोकस रहने की आवश्यकता है, तो इस स्थिति में आपको एक स्फटिक का पिरामिड लेना है और उसे आपके आज्ञा चक्र में, भव चक्र जैसा बोलते हैं, दोनों भव के बीच का आज्ञा चक्र हमारा, वहाँ पर आप पिरामिड रखकर 15 से 20 मिनट सुबह शाम दोनों समय कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो आधा घंटा लगातार आपको रखना है, या तो फिर कोई मेडिटेशन क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, जो भटकाव है वो आपका कम होगा और फिर अपने कार्य की तरफ आप एकाग्रचित हो पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। तो ये 2 उपाय अगर आप करेंगे तो आपका अगले साल मार्च 2023 मार्च के बाद 1.5 साल का जो समय है वहाँ पर करियर में कुछ सकारात्मक संकेत मिल रहा है और उम्मीद है कि आपका कहीं ना कहीं पे जॉब लग जाएगा। तो जॉब आपको लग सकती है, संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही है, बस अपने आप को निराश नहीं करना है। एक और कॉलर एकता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है अहमदाबाद से। एकता जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है आपका? पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, मैं मेरे बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ। उसकी आजकल बात चल रही है एक लड़की से, तो वो होगी कि नहीं होगी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1984, शाम को 6:15 बजे, बॉम्बे। और दूसरा, वो MBA करने का सोचा है, तो वो भी हो सकता है कि नहीं? जी, पहला बात तो शायद आप शादी के बारे में जानना चाह रही हैं कि शादी जहाँ पर आप चाह रही हैं वहाँ पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपके बेटे की जो पत्रिका है, शायद आप चाह रही हैं पसंद के बारे में, जहाँ वो पसंद कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा लगता है कि संभावना है जहाँ पर जिस जगह पे बात चल रही है वहाँ, लेकिन शादी में थोड़ा सा विलम्ब दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि 1 से 1.5 साल का विलम्ब हो। इसके लिए मैं उपाय भी आपको बता देता हूँ, उसको करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो 2 वर्ष का विलम्ब इसमें दिखाई दे रहा है। एक पन्ना आपके बेटे को पहनाना है, सीधे हाथ में लिटिल फिंगर में 3.5 कैरेट का पन्ना किसी भी बुधवार के आप धारण करा दीजिए। साथ ही एक पुखराज की अंगूठी भी आपको पहनानी है। तर्जनी में इंडेक्स फिंगर में 5.5 कैरेट का पुखराज किसी भी गुरुवार को आप धारण कराना है। तो इसमें जो बाधा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका था कि MBA करना चाह रहा होगा या नहीं। तो बिल्कुल आपके बेटे की पत्रिका में मैनेजमेंट का इंडिकेशन दिख रहा है। इनके पत्रिका में पिछले 1-1.5 साल से ऐसा दिखता था, संकेत मिलता था कि ये पढ़ाई करना चाह रहे हैं, लेकिन ये ठीक से शायद नहीं कर पाए। तो थोड़ा इनको समय धीरे धीरे इनका पढ़ाई से कट रहा है, तो इनको थोड़ा ध्यान और एकाग्रचित होकर कोशिश करना होगा। इनके पत्रिका में MBA का इंडिकेशन है, लेकिन थोड़े से बाधा के साथ है। तो जो पन्ना आप अगर आपके बेटे को पहनाएंगे तो शादी में भी काम करेगा, साथ ही इनके मैनेजमेंट में उसमें भी काम करेगा। साथ ही आपके बेटे को एक सरस्वती कवच पहना दीजिए, तो वहाँ आपके जो भी पंडित जी होंगे या जो भी आचार्य जी होंगे उनके माध्यम से एक सरस्वती यंत्र आप धारण करा देंगे, तो जो MBA में दिक्कत आ रहा है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही जो रत्न हमने बताया इसको करा देंगे तो शादी में प्लस MBA दोनों में आपको लाभ मिलेगा। जी, तो उपाय आपको बता दिया गया है, उपाय का पालन आपको करना है। लेकिन आपसे एक अनुरोध दर्शकों ये भी है हमारा कि आज का हमारा विषय चूंकि लोन से संबंधित है, ऋण से संबंधित है, इसलिए कोशिश कीजिए कि सवाल भी आपके लोन से संबंधित हो, ताकि जो समाधान है हम उसके दिशा में बढ़ सके। लेकिन नागेश्वर राव जी, एक सवाल ये भी है कि बहुत से लोग जो है ये सब चीज़ें नहीं जानते कि उनके ग्रह नक्षत्र क्या है, किस तरह से वो लोन से निजात पाए। एक सामान्य सा उपाय क्या हो सकता है जो आसानी से हर कोई कर सके? सामान्य सा उपाय तो यही है कि कोई भी अपने आमदनी से ज़्यादा खर्चा ना करे, क्योंकि बहुत सामान्य सा उपाय है। जब भी आप अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाला है जीवन में। मतलब आप ग्रह नक्षत्र को जाने या ना जाने,
अक्सर हमने देखा ज्योतिष के हिसाब से मेरा सवाल था सर कि किस जी। तरह से, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कोई कहता है कि सूर्य को अर्घ्य चलाइए, कोई कहता है कि सोमवार के दिन आप शिव जी की जो जल अभिषेक होता है उसको करने से आपको राहत मिल सकती है। ऐसे किस तरह के उपाय, कुछ सामान्य उपाय हो सकते हो जो कि जो लोग ये चीज़ें नहीं जानते वो कर सकें, आसानी से कर जी सकें? जी जी। देखिए, ज्योतिष में सामान्य उपाय बता पाना बड़ा मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हर पत्रिका अलग हो जाता है, अपने आप में डिफरेंस होता है, और कोई ऐसा उपाय जो सबके लिए कारगर रहता है ऐसा बहुत मुश्किल है। फिर भी जब भी ऐसी कोई आपको दिक्कत आएगी तो नवग्रह का शांति आप कर लीजिए, क्योंकि आपको ये पता नहीं कि कौन से ग्रह के कारण आपको दिक्कत आ रही है। तो ऐसे स्थिति में जब भी आप कोई कर्ज के बोझ से आप दब जाएंगे तो दो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपको एक काम करना है, एक काला या नीला कपड़ा लेना है, उसमें एक श्रीफल, नारियल, 40 कोयला का टुकड़ा और सप्तधान्य 7 प्रकार का अनाज, जैसा चावल, दाल, मूंग, मसूर, जो भी होगा इस प्रकार का डालिए। सर से पैर तक 11 बार उतारिए, उतार कर किसी बहते पानी में 11 शनिवार आपको प्रवाहित करना है। इससे क्या होगा कि जो ग्रह के कारण दिक्कत हो रही है वो कम हो जाएगा। दूसरा, आपको एक अर्जी बनानी है, चाहे भी जिस भी देवी देवता को मानते हो, जैसा आप हनुमान जी को मानते हो, माता काली को मानते हो, जिस भी देवी शक्ति से आप जुड़े हैं, एक आप अर्जी बनाना है। एक सफ़ेद पेपर आपको लेना है, सफ़ेद पेपर में लाल पेन से स्वच्छ होकर स्नान करके नहा धोकर आपको क्या करना, लाल पेन से उसमें आप अपनी अर्जी लिखिए कि मेरा इतना कर्जा बढ़ गया है और कृपया मुझे मार्गदर्शन करें, कोई ऐसा रास्ता दें जिससे मेरा कर्जा चुक जाए। इस प्रकार से लिखने के बाद नीचे आप अपना नाम भी लिखना है। जो भी आप अपना अर्जी लिखेंगे उसके साथ नीचे अपना नाम लिखिए, और उसके बाद उस कागज़ को तह करके फोल्ड करके किसी भी मंदिर में या तो लाल धागे से आप बांध दीजिए ले जाकर, या तो फिर ऐसा कोई स्थिति बनता है कि जहाँ प्रतिमा के पास, देवी देव प्रतिमा के पास अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ आसपास में आप रख सकें। वहाँ उसमें दिक्कत ये होता है कि अगर आप प्रतिमा के आसपास में कहीं रखते हैं तो कोई लोग पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उसमें वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए हो सकेगा तो एक लाल धागे में बांध कर मंगलवार का दिन आपको करना है, और जाकर मंदिर में किसी जगह पे भी आप उसको लटका दीजिए धागे से। और जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा, कर्ज चुक जाएगा, तो उस यंत्र को ले जाकर किसी बहते पानी में छोड़ दीजिएगा, और जहाँ पर भी, जिस मंदिर में भी आप रखें, वहाँ एक प्रसाद स्वरूप कुछ प्रसाद आपको चढ़ा देना है। अगर आपका काम अच्छे से हो गया तो कोई चुनरी चढ़ा दीजिए, कोई छत्र चढ़ा दीजिए। ऐसा आप करेंगे तो कई जगह पे आप देखेंगे कर्ज में आपको लाभ मिलेगा जी। तो ये एक सामान्य सा उपाय है जो कि कोई भी कर सकता है और इससे अपने लोन में छुटकारा उन्हें मिल सकता है। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल हो लोन को लेकर जिससे कि आप बहुत परेशान हो चुके हो, लंबे समय से आप कोशिश कर रहे हैं कि आप लोन अपना पेड कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं वो कम नहीं हो रही है, तो ज्योतिष समाधान के जरिए आप सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। क्योंकि जैसे कि यहाँ पर बताया नागेश्वर राव जी ने कि सबकी जो कुंडली होती है अलग अलग होती है, सबके भाव अलग अलग होते हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी कुंडली के अनुसार जो उपाय है वो आसानी से जान पाए। लेकिन नागेश्वर राव जी, आपने बताया कि कुछ जो खंड होते हैं उनका महत्व ज़्यादा होता है, ऐसे में उन खंड को कैसे हम मजबूत करें? जैसे आपने बताया 2 और 6 का जो एक मेल आपने बताया उसके बारे में, और इस तरह से जो मजबूती है इस ग्रह नक्षत्रों की, उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? बिल्कुल, जैसा कि मान के चलिए कि आपकी पत्रिका में दूसरे घर में या धन घर में ग्रहण बना हुआ है, तो क्या करना होगा? अगर ग्रहण बना, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, तो ग्रहण का उपाय करना होगा। उस स्थिति में मान के चलिए सूर्य या चंद्रमा, राहु या केतु जिसके साथ है, उन ग्रहों का आपको शांति करना होगा। जो ग्रह पीड़ित हैं उनका रत्न धारण करना है, और जो पीड़ा पहुंचा रहा है उसको शांति करना है। एक सामान्य सा नियम है। कोई ग्रह नीच राशि का बैठा हुआ है, जैसा हमने कहा कि दूसरा घर का 12वें घर से संबंध बन गया, तो इस स्थिति में पत्रिका का आकलन करके कुछ जगह पे हमें रत्न को धारण करना पड़ता है, कुछ जगह पे यंत्रों के यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, और कुछ जगह पे ग्रहों की शांति करनी पड़ती है। तो ये हर पत्रिका में व्यक्तिगत रूप से समझ में आता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा रत्न अच्छा है। हो सकता है कि किसी के लिए पुखराज अच्छा हो सकता है किसी के लिए पुखराज आपको नुकसान कर रहा हो सकता है किसी को डायमंड अच्छा कर रहा हो, और हो सकता है किसी से डायमंड को नुकसान हो। तो इसीलिए एक सामान्य उपाय कई बार हम बताने में इसलिए नहीं बताते हैं, क्योंकि एक सामान्य उपाय मान के चलिए आपकी पत्रिका में अगर गुरु मारक है या फिर शुक्र आपके लिए मारक है और आप किसी के लिए वो कारक है, तो आपने क्या किया कि एक उपाय, सामान्य उपाय समझकर आपने उसको धारण कर लिया, तो आपको कहीं कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हर पत्रिका को अच्छे से समझ कर, जैसे कि हम मेडिकल में इलाज कराने जाते हैं, बिल्कुल, तो पूरे रिपोर्ट्स को देख के अच्छे से समझ के इलाज कराते हैं, उसी प्रकार के ज्योतिषीय उपाय भी करेंगे तो आप समझ के करेंगे, तभी पूर्ण आप लाभ ले पाएंगे इसका। बिल्कुल। तो सटीक समाधान के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो कुंडली है, जो ग्रह नक्षत्र है, उनका आकलन किया जाए, उसको समझा जाए और उसके बाद उपाय या समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।
अगर आपका भी लोन से संबंधित कोई सवाल है या कोई और सवाल है तो आप ज्योतिष समाधान के जरिए पूछ सकते हैं। लेकिन हमारा आज का जो विषय है, चूँकि वो लोन से जुड़ा हुआ जो आज का विषय है, इसलिए हम आपसे अपील यही करेंगे कि अगर लोन से संबंधित किसी तरह का कोई सवाल आपका है तो आप ज़रूर पूछिए और उसका समाधान आप यहाँ पर पा सकते हैं। लेकिन नागेश्वर राव जी, ये भी हम समझना चाहेंगे कि कई मर्तबा ये होता है कि लोन आप पेड करते हैं और तुरंत आपको दूसरा लोन लेना पड़ता है। आपके जो लोन लेने की जो क्षमता है वो आप किस तरह से बढ़ाते हैं, फिर वापस आप परिस्थितियों में फंस जाते हैं। ये जो परिस्थितियाँ बार बार सामने खड़ी हो जाती है, इनसे कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर जैसा हमने जिक्र किया कि अगर आपके पत्रिका में दूसरे घर में ग्रहण बना हुआ है, 11वें घर पे भी ग्रहण बना है, तो उससे होता क्या है कि कहीं कोई काम आपने किया, पूरा पैसे नहीं मिला, आपका पैसा किसी ने मार दिया। आपने 100 रुपये का काम किया, किसी ने 40 दिया, 50 दिया, 20 दिया, तो जब ग्रहण रहेगा तो आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में जब हम ग्रहण का उपाय करेंगे तो जो पैसा रुक रहा है वो आपका नहीं रुकेगा। दूसरा, अगर आपके पत्रिका में 6वें घर पे बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं या 12वें घर पे बहुत सारे अनावश्यक खर्चा बहुत ज़्यादा आपका हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, जो ग्रह से आपको दिक्कत हो रहा है उनका अगर आप शांति कर लेते हैं तो भी क्या होगा कि अनावश्यक खर्चा आपका बच जाता है। तीसरा, अगर मान के चलिए कि धन घर में आपका कोई ग्रह का है जो कमज़ोर है या धनिक भाव का स्वामी ग्रह कमज़ोर है, जब उसका रत्न आप धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो संपत्ति है उसमें आपको लाभ मिलता है, धन आपका रुकने लगता है। उसी प्रकार से 11वां घर अगर कमज़ोर है तो उससे संबंधित रत्न आप धारण करते हैं तो पैसे का फ्लो आपका बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से हर पत्रिका को हमें समझना पड़ता है कि पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है तो क्या कम आ रहा है, और अगर कम आ रहा है तो उसको कैसे बढ़ाएं, या फिर अनावश्यक खर्चा हो रहा है तो उसको कैसे करें। तो पत्रिका को व्यक्तिगत समझकर जब उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है और बहुत अच्छा उपाय मिलता है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष में विशेष रूप से दीपावली का जो दिन होता है वो धन के लिए काफ़ी कारगर रहता है, और आप देखेंगे कि हमारे पूरे देश में हर जगह पे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं उसके लिए। शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख है कि पहले समय भी राजा महाराजा जो लोग रहते थे इस प्रकार का विशेष अनुष्ठान कराते थे। तो हमने एक आपको बताया कि विशेषकर रात में सिंह लग्न जो पड़ता है, स्थिर लग्न रहता है, लक्ष्मी जी का जो आगमन का समय रहता है, तो उस समय वो लग्न कभी 2 बजे पड़ता है, कभी 1:30 बजे पड़ता है, कभी 11:30 बजे के, तो 11 से लेकर 2-2:30 के बीच में पड़ता है। उस समय आप धनदायक प्रयोग करिए, काफ़ी कारगर रहता है। उस दिन दीपावली के दिन स्वच्छ होकर रात को दीपावली पूजा के बाद रात में बहुत सारी चीज़ें सा, इसमें आप कह सकते हैं दक्षिणावर्ती शंख, उसे भी धनदायक कहा गया है। एकाक्षी नारियल, उसे भी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। काला हल्दी, ऐसे बहुत सारे जो तंत्र में उल्लेख है चीज़ों का जो काफ़ी धनदायक है। तो ऐसे चीज़ों को अगर आप सिद्ध करते हो उस दिन, या तो फिर अगर आपको इस बारे में विशेष जानकारी नहीं तो किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से सिद्ध करके इसको आपकी तिजोरी में स्थापित करना रहता है। साथ ही कुबेर यंत्र है, माता कनकधारा यंत्र है, लक्ष्मी गणपति यंत्र है, श्री यंत्र है। इस तरीके के यंत्रों को स्वच्छ होकर यंत्रों को लाकर अच्छे प्रकार से पूजा पाठ करके सिद्ध करके अगर आप अपने तिजोरी में स्थापित करते हैं तो कुछ जगह पे हमने देखा कि लोगों को काफ़ी लाभ हुआ, और पत्रिका में भले ही बहुत सारे ऐसे योग थे जिसके कारण उनको दिक्कत हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार का प्रयोग किया तो 2 साल 3 साल होते होते धीरे धीरे उनको धन लाभ होने लगा और काफ़ी लोगों को काफ़ी बड़ा लाभ हुआ। तो इस प्रकार का प्रयोग आप खासकर दीपावली के दिन जरूर करें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल, लेकिन हम देखते हैं कि नागेश्वर राव जी, बहुत सारे लोग बहुत सारे यंत्र रखते हैं और कई मर्तबा ये कहा जाता है कि फला यंत्र को नहीं रखना चाहिए, फला यंत्र को रखना चाहिए, और उसकी जो पूजा पाठ है जाहिर तौर पर वो अलग अलग होती होगी। तो कैसे इसमें सामंजस्य स्थापित करें, कौन सा यंत्र किसके लिए फलदायी है और किसके लिए नुकसानदायी, कैसे समझें? नहीं, इसीलिए आपको किसी विशेषज्ञ के पास जाना होगा। जैसा कि हमने कहा दीपावली के लिए लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, जैसा कि कुबेर यंत्र के बारे में हमने कहा, माता कनकधारा यंत्र के बारे में कहा, श्री यंत्र के बारे में कहा, तो ये धन से संबंधित है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के यंत्र होते हैं, जैसा वाहन दुर्घटना यंत्र है, वाहन दुर्घटना से बचाव के लिए वाहन दुर्घटना यंत्र बनता है। आपकी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए, बुद्धि को तीव्र करने के लिए सरस्वती यंत्र। तो अलग अलग प्रकार के यंत्र हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, उसको किसी अच्छे आचार्य जी या पंडित जी से संपर्क करना पड़ेगा, और उनके माध्यम से लोग यहाँ बहुत बड़ी गलती ये करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट में जो यंत्र उपलब्ध हैं वो क्या होता है कि जो कॉपर के जो मार्केट में उपलब्ध रहते हैं, कागज़ में भी बने हुए रहते हैं, ये किसी भी बगैर किसी मुहूर्त के कभी भी वो क्या करते हैं कि कहीं भी छाप कर उस प्रकार का यंत्र मार्केट में ला देते हैं। तो यंत्रों को मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। शुभ मुहूर्त में शुभ विधि के साथ आपको सिद्ध करना पड़ता है, तभी वो जागृत हो पाता है। नहीं तो कोई भी यंत्र मतलब मान के चलिए मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। उसी प्रकार से यंत्र को जब अगर आप शुद्ध तरीके से
स्थापित नहीं करेंगे, उसको सिद्ध ही नहीं करेंगे, तो वो यंत्र कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ एक कॉपर का प्लेट है और कुछ नहीं है। और 90% हमने जो देखा कि लोग यही करते हैं कि मार्केट में रोड के किनारे कहीं पर भी कुछ भी यंत्र बिकता है उसको लाते हैं घर में, और सिंपल सा जो सामान्य लोग जो पूजा पाठ जानते हैं, अगरबत्ती धूप दिलाया और बोलते हैं फिर यंत्र काम नहीं कर रहा। तो यंत्र को स्थापित करने के लिए भी शुभ मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त में, और उसकी अपनी विधि होती है, उसके बाद ही वो सिद्ध होता है। तो ऐसा अगर आप विधिवत करेंगे या तो फिर किसी अच्छे पंडित जी आचार्य जी को बुलाकर उनके माध्यम से करिए, तब आप इसका लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल, विधि विधान से अगर आप उसको स्थापित करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसका पाठ करेंगे, तो ही वो आपके लिए फलदायी साबित होगा। लेकिन समय हमारे पास आज इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको लोन से जो निजात का जो एक उनके मन में हमेशा एक सवाल होता है, उसमें कुछ राहत ज़रूर मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नागेश्वर राव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो आने के लिए। तो इसी के साथ ज्योतिष समाधान में आज के लिए इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।